हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अपने नीट का ट्रैकर जो कि ऑपरेशन एमबीबीएस नाम से है उसको बहुत डिटेल में समझेंगे एंड देखेंगे कि कैसे हम उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं टू एनहेंस आवर प्रिपरेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो मैं आपसे बस कहना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अगर आपको जल्दी इसको कंप्लीट करना है तो इसको 1.5x पर आप देख सकते हैं। बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से और डिटेल में समझ पाएँ, ताकि आप इसको इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए बिना देरी के अपनी रियल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस ट्रैकर को कैसे इस्तेमाल करना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आप मोबाइल में होंगे तब भी कुछ इस तरीके का ही पेज होगा। मैं लैपटॉप में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी रहता है एक्सप्लेनेशन के लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये बेटर रहेगा। तो जब आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, आपको क्लिक करना है यहाँ पर, ये कॉपी का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्लिक करके आपको डुप्लीकेट कर लेना है। लेकिन उससे पहले नोशन एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद लिंक पर क्लिक करके आप जो भी ईमेल आईडी होगी आपकी उससे फिलअप करके इसमें साइन इन कर लेना। अब क्योंकि मैंने ये पहले से ही कर रखा है तो मैं डायरेक्ट आपको अब समझा देता हूँ कि इसमें एक्चुअली फीचर्स क्या क्या हैं और आप इसको कैसे इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जैसे ही आप देखिए इसका फ्रंट पेज वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पर आपको नीट 2027 का काउंटडाउन दिख जाएगा और यहाँ पर ये सारे फीचर्स हैं जो हमारे इस ट्रैकर में रहने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट पर्क्स का। तो यहाँ पर जो भी आपकी मददगार के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी वो सभी मैंने यहाँ पर डाल दी हैं और आगे जैसे जैसे मेरे को और भी बेहतर चीज़ें मिलती जाएंगी मैं यहाँ पर ऐड ऑन करता जाऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से अपने सारे सब्जेक्ट को और अपनी प्रिपरेशन को अप्रोच करेंगे। तो ये सब टेक्स्ट की फॉर्मेट में आप इसको पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, वो है हमारे यहाँ पर ये प्रिंटेबल PDF नोट्स। यहाँ पर बायोलॉजी के तो आपको ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के और विपिन सर के भी हैंड रिटन नोट्स जितने भी होंगे सभी चैप्टर्स के देखो यहाँ पर मैंने डाल रखे हैं। KV एजुकेशन के जितने भी शॉर्ट नोट्स होते हैं उसका मैंने पूरा PDF बुक के फॉर्मेट में यहाँ पर डाल रखा है। कैम हैक जो कि पार्थ गोयल की बुक है एक, उसका आपको पूरा प्रिंट यहाँ पर मिल जाएगा और बायो हैक भी यहाँ पर होगी आई थिंक। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, जब आपको मिलेगी तो बायो हैक यहाँ पर मिल जाएगी। एंड फिजिक्स की भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की 1-2 बुक मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ, तो वो आपको सभी यहाँ पर मिल जाएगी। किस ऑप्शन में? ये प्रिंटेबल नोट्स PDF के सेक्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। स्टूडेंट पर्क्स में आकर आप ये प्रिंटेबल नोट्स PDF वाला सेक्शन जब खोलेंगे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड उसके बाद अगर कोई चाहता है कि ओके ये ऑनलाइन वाला तो ठीक है बट मैं खुद से भी ऑफलाइन एक हार्ड कॉपी में अपना डेली शेड्यूल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये ऐड ऑन कर दिया था। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं इसको भी ऑफलाइन, मतलब हार्ड इसका प्रिंट निकलवा लेना और आपको डेली फिलअप कर सकते हैं, पर ना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर इस ट्रैकर को डिजिटली भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। एंड यहाँ पर देखिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मिस्टेक नोटबुक करके, जो मोस्टली हम नीट एस्पिरेंट्स मिस्टेक्स करते हैं तो उसी में से 100 टॉप मोस्ट जो मिस्टेक्स होती हैं हमारी, उसी का ये एक पूरा आई थिंक 67 पेजेस की ये पूरी PDF है। जब आपको समय मिले तब आप इसको रिव्यू कर सकते हैं और आप किस मिस्टेक्स को किस तरीके से सही कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक सैंपल देता हूँ, जैसे कि हमारी मिस्टेक नंबर 1 है यहाँ पर स्टडिंग विदाउट अ क्लियर डेली प्लान। बिना क्लियर डेली प्लान के आप ऐसे ही रैंडम स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। देखिए पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये होता क्यों है, उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको क्या देखने को मिलते हैं और इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है और इमीडिएटली मतलब बिल्कुल अभी आप क्या एक्शन ले सकते हैं इसको सुधारने के लिए। तो इस तरीके से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का रीज़न है, उसके कारण क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने को मिलते हैं, उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है और उसका इमीडिएट स्टेप अभी हम क्या ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट सिलेबस ट्रैकर। यहाँ पर देखिए नीट का जितना भी सिलेबस है हमारा सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डिवीज़न मैंने कर रखा है। एंड यहाँ पर ना देखिए क्या क्या ऑप्शन है, हम एक बार वो देख लेते हैं। पहले देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डिफरेंशिएट सब कुछ हो रखा है। वेटेज जो भी होगा वो मैंने यहाँ पर डाल रखा है। अब जब भी आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर इन प्रोग्रेस में उसको डाल देना है, ठीक है ना। उस चैप्टर की क्या प्रायोरिटी है ये आपको मैं पहले सेट करके रख दूंगा और अपने हिसाब से भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल क्या है उसका, वो भी यहाँ पर मैंने पहले से सेट करके रखा है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। फिर उस पार्टिकुलर चैप्टर से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं और नंबर ऑफ़ प्रैक्टिस आपका जिस दिन चैप्टर ख़त्म होता है उस दिन कितनी करनी है वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितने ज़्यादा करेंगे उतने आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं सिलेक्शन के, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक मिनिमम रेंज यहाँ पर डाल रखी है कि इतने तो आपको करने ही हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए जिस दिन भी आपका
चैप्टर स्टार्ट होगा आपको उस दिन यहाँ पर डाल देना है। अगर देखिए आप कोई बैच फॉलो कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तो आप जिस दिन भी भाई आपका बैच में चालू होगा यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं। और लेकिन अगर आप बैच के साथ साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन खुद से भी आपका कुछ सिलेबस हो रखा है, तो कुछ चैप्टर आप खुद से निपटाना चाह रहे हैं, तो आप एक देखिए ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज अगर 5 अगस्त है, मेरे को कोई चैप्टर 7 अगस्त को स्टार्ट करना है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर पहले से ही सेट कर दूंगा 7 अगस्त, और यहाँ पर देखिए रिमाइंडर में मैंने कि जब जो भी मेरा टाइम वगैरह होगा, देखिए अगर यहाँ पर देखो इंक्लूड टाइम में जाऊँगा मैं, तो टाइम यहाँ पर आएगा, मैं यहाँ पर टाइम सेट मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है ये 11 बजे मेरे को भाई तू रिमाइंड करा देना। ओके 11 बजे 11 AM आ गया ये, ठीक है। अब 11 AM पर ये मेरे को रिमाइंड मी ओके, तो जब इवेंट स्टार्ट होगा उससे 10 मिनट पहले मेरे को नोटिफिकेशन दे देना कि भाई तेरे को चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ये सेट कर दिया, ठीक है। अब 11 बजे की ये भाई हमारा रिमाइंडर लग गया, 11 बजे मेरे को ये बता देगा कि तेरे को ये वाला चैप्टर 1D है, ये 2D है, ओके, तो 1D चैप्टर मेरे को स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पूरा मतलब नोटिफिकेशन बेस्ड आपको ये सब कुछ बता देगा, बस आपको सेट खुद से करना है। क्योंकि मैं प्री कैसे करके दे दूंगा, क्योंकि हर जो भी बच्चा पढ़ रहा है, हर कोई अलग अलग लेवल पे इस वक्त बैठा है, तो आप अपने हिसाब से जो बेस्ट आपके हिसाब से हो सकता है उसको प्लान कर देना। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि भाई देखो, आप अगर आज स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो अगले 1 महीने का अपना आप टारगेट बना ले कि मेरे को अगले 1 महीने में ये चैप्टर्स करने हैं। बैच के साथ चल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अभी चलिए वो मैं आगे बताऊँगा रिवीजन का क्या होगा, लेकिन आप अगले 1 महीने तक आपके पास क्लियर रोड मैप होना चाहिए, क्लियर टारगेट्स होने चाहिए कि मेरे को क्या क्या करना है। बैच है ओके, बट मेरे को खुद से क्या करना है वो आपके होने चाहिए। अब कोई भी चैप्टर आपने लास्ट कब रिवीजन उसका किया है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। रिवीजन 1 आपने कर लिया है, इसको भाई चेक कर दो, रिवीजन 2 फिर चेक कर दो। अब यहाँ पे फाइल मीडिया, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मेरे पास PDF वगैरह पड़ी है उस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर आप अपने आप से ऐड कर सकते हैं। एक बात का याद रखना कि 5 MB तक की फाइल यहाँ पर ऐड हो सकती है फ्री वाले वर्जन में। अगर आपको ज़्यादा की करनी है तो प्रीमियम लेना पड़ेगा, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, कंप्रेस कर लेना PDF को, 5 MB तक हो जाएगी। ऑनलाइन बतेरी वेबसाइट है, वहाँ से आप कर सकते हैं। अब नीट सिलेबस ट्रैकर के बाद नेक्स्ट जो हमारा फीचर आता है, जो कि हम डेली इसको यूज़ कर रहे होंगे, वो आता है हमारा मिशन 700+। तो ये कुछ इस तरीके का हमें दिख रहा होगा, एंड यहाँ पर हम ये जो साइड में न्यू वाला आइकन है इस पर क्लिक करके अपने डे को पूरा प्लान कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए, लेट्स सी ये हम कैसे करने वाले हैं। यहाँ पर आप कुछ भी इसको नाम दे दीजिए, जो भी आप देना चाहते हो, Day 1, Day 2, Day 3 जो भी है। और फिर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आकर हमारे आज के जो भी टारगेट्स होंगे हम उनको एक एक करके लिखना चालू कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आज का लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक का लेक्चर करना है, बेसिक मैथ करनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी रैंडम ले रहा हूँ भाई, ठीक है ना, और जेनेटिक्स करना है। तो ये 3 मेरे टारगेट हो गए, मेरे को आज ये करना है। अब ये पूरा नहीं करना है, इसके कुछ पार्ट करने हैं, वो अब जैसा लिखना होगा भाई पूरा एक्यूरेट लिख देना, ठीक है ना। तो उसको तो आपके जो भी टारगेट होंगे आप उस हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इतना लिखने के बाद ये यहाँ पर ऑप्शन है प्लान अ डे, तो इस पर आप क्लिक कर देना कि आपने भाई कम से कम अपना दिन का पहला टारगेट, जो कि आपका टारगेट बनाना ही है, समझ रहे हो ना, तो उसको तो कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 1 या फिर टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2 और टास्क नंबर 3, इनको जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएं वैसे वैसे कर लेना, ठीक है ना। अब आपके बैच में कुछ होमवर्क वगैरह होगा तो उसको आप यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, तो ये एंड उसके बाद जो भी DPP वगैरह होंगे या फिर जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, अब बैच में सर वगैरह ने दिए होंगे या फिर आपने खुद से डिसाइड किए होंगे, वो सब ये सब होने के बाद आपका बनेगा 100% डे, मतलब आपने आज के सारे टारगेट कंप्लीट कर दिए, तब बनेगा आपका ये एक संपूर्ण, मतलब आपने भैया आज की तो जीत हासिल कर ली, ठीक है ना। हाँ तो इसमें यही है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्टिविटी टूल का। अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि दिन में अगर 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो बर्नआउट ना हो जाए, इसलिए पोमोडोरो टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर वो वॉच मैंने लगा रखी है, आप अपने हिसाब से इसका टाइमर सेट कर सकते हैं, ये आप कर लेंगे मुझे पता है। एंड नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट इन सब के बाद आता है वो हमारा है मॉक एनालिसिस, क्योंकि हम रैंडम पढ़ाई करेंगे और टेस्ट नहीं देंगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं भाई। तो जब भी आप टेस्ट दें उसको यहाँ पर भाई ऐड करें। अब देखो इसके ना, अरे हाँ मेरे को एक चीज़ बता, सॉरी यार मैं
अच्छा मेरे को एक चीज़ बतानी थी, मैं उस वक्त बताना भूल गया था। ये नीट सिलेबस ट्रैकर जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास अलग अलग व्यू हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको इन प्रोग्रेस डाल, अब मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, इन प्रोग्रेस इसको डाल रखा है। वेक्टर को अभी हम डाल देते हैं कि इसको चलिए हमने कंप्लीट कर दिया है। यूनिट एंड डायमेंशन हमको अभी इसमें रिवीजन की नीड है, ठीक है ना। अब हमने ऐसे ऐसे अलग अलग करके डाल रखा है, तो इसके ना अलग अलग व्यूज़ हैं, मतलब अलग अलग तरीके से इनको आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर तो सारे चैप्टर्स हैं। अब आप इनको देखना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज मेरे को देखना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट वाइज जितने भी चैप्टर होंगे, जो भी होगा आपको दिख जाएगा। आप देखना चाह रहे हैं प्रोग्रेस ट्रैकर कि मेरा कितना हो गया, कैसा हो गया, तो जैसे ही आप प्रोग्रेस ट्रैकर में जाएंगे ना भाई, ये देखो यहाँ पर जो इन प्रोग्रेस है वो दिख जाएगा, जिसको रिविज़न की नीड है वो दिख जाएगा, और जो कंप्लीट हो गया उसको दिख जाएगा। अब यहाँ से आप न्यू आइटम कर सकते हैं, जो मतलब प्रोग्रेस वाला अगर कोई और भी है, पर मैं कहूँगा यहाँ से आप मत ऐड करना। इन प्रोग्रेस में जो भी आप डाल रहे हो, इसमें पहले ऑल चैप्टर्स वाली लिस्ट में जाना, उसके बाद यहाँ से ऐड करना, क्योंकि अगर आप वहाँ से ऐड करोगे ना तो दो दो नाम हो जाएंगे फिर, ठीक है। आप यहीं से करना जो भी करना है। तो इन प्रोग्रेस में डाल रहे हो या फिर कंप्लीट हो गया या फिर रिवीजन नीडेड, तो पहले आप ऑल चैप्टर वाली सेक्शन में आ जाना, उसके बाद यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर देना, ठीक है ना। ओके, तो भाई आप इस तरीके से अलग अलग व्यूज़ में अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे उस हिसाब से देख सकते हैं इसको, अलग अलग तरीके से इसको देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले फीचर के ऊपर, जो हमारा मॉक एनालिसिस, जिसको मैं बता रहा था आपको। तो देखिए यहाँ पर भी सेम भाई अलग अलग तरीके के व्यूज़ हैं। तो नॉर्मल जो रहता है वो यही वाला रहता है, और मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी कुछ एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मतलब जो भी आप कर रहे हो, तो वो इसी वाले सेक्शन में आके करना, ठीक है ना। अब देखो इसको ये कैसे काम करेगा। जो भी आपका टेस्ट होगा भाई, कुछ तो नाम होगा आपके टेस्ट में, है ना, रैंक बूस्टर, मॉक 1, मॉक 2, अच्छा ये तो देंगे ही ना, मॉक 1, मॉक 2, इस तरीके से आप इसको नाम दे देना। जैसे कि आप चलो हम न्यू ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो कह देते हैं भाई ये हमने आज मॉक पहला दिया है अपना, ठीक है ना। तो पहला मॉक ही अपना हो गया। टाइम टेकन वगैरह अच्छा ये अभी नहीं लिखना, इसको बस इतना लिखने के बाद एडजस्ट कर दो। अब आपका ये मॉक 1, देखिए यहाँ पर ये मॉक 1 आ गया हमारा। इसका जो भी सिलेबस रहेगा वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको पता है तो ना भी करें, बट कर देंगे तो आपको आगे तक याद रहेगा जिस दिन ये होने वाला है। अच्छा अब ये हो चुका है या होने वाला है, उस हिसाब से आप इसकी डेट ऐड कर देना। जैसे मान लो मेरा कल है, ठीक है ना, तो 6 तारीख में मेरा ये है। अब मुझे इसके लिए भी भाई रिमाइंडर अगर डालना होगा तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही अब ये हमारा होने वाला है, मोस्ट रिसेंट सबसे ऊपर आ जाता है, तो सबसे ऊपर आ गया। अब ये किस तरीके का मेरा टेस्ट है, शॉर्ट टेस्ट है, रैंक बूस्टर है, रेगुलर टेस्ट है जो हमारे होते हैं, या फिर AITS वगैरह है, तो उस तरीके से आप इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब कितने क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं वो यहाँ पर ऐड कर दो। अब जब आपका ये हो जाए उसके बाद डाल देना भाई कितने तुम्हारे सही गए, कितने इनकरेक्ट, कितने अटैम्प्ट आपने नहीं किए, अनअटैम्प्टेड छोड़ दिए। फिर उसके बाद ना आपका यहाँ पर एक्यूरेसी निकल के आ जाएगा। जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें फिलअप करेंगे उसके बाद एक्यूरेसी आ जाएगा। अब क्योंकि आपका ये भाई स्टार्ट हुआ नहीं है टेस्ट, तो यहाँ पर नॉन स्टार्टेड में ही छोड़ दो इसको। वीक एरियाज़ क्या रहे आपके इस टेस्ट में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक वगैरह शो हो रही है यहाँ पर शो कर सकते हैं भाई, क्या सिली मिस्टेक रही वो यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी अलग अलग व्यूज़ हैं, आप किस में देखना प्रोग्रेस ट्रैकर में देखना चाहते हैं। अच्छा आपका कंप्लीट हो गया, आपने पूरा रिव्यू कर लिया इसको, पूरा मतलब एनालाइज़ कर लिया इसको, रिव्यू कर लिया पूरा सब कुछ आपने। देखो अगर 3 घंटे का मौका है भाई, तो कम से कम 2 घंटे एनालिसिस में दो इसके, एक मिस्टेक नोटबुक अपनी ज़रूर बनाओ। तो वो सब होने के बाद इसको तब डालना आप इसको कंप्लीट में। अच्छा डालना कहाँ से भाई, सेम यहीं से आप डालेंगे। ये देखा अभी नोट स्टार्टेड ना, जब रिव्यू कर रहे हो आप तब इसको रिव्यू में डाल देना, कंप्लीट में इसको तभी डालना जब आपका एनालिसिस पूरा हो जाए। मिस्टेक नोटबुक में आप अपनी मिस्टेक्स वगैरह लिख लो। सिली मिस्टेक वगैरह मैं नहीं कहूँगा आप यहाँ पर लिखें, बट मैंने फिर भी डाल रखा है, अगर आपको कंफर्ट रहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, वरना मैं कहूँगा भाई मिस्टेक की तो आप अपनी नोटबुक ही बनाओ। हार्ड कॉपी में ही ये सब चीज़ें ठीक रहती हैं, आप देखते काटते रहना, बट फिर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आप जब भी देखें आपको पता रहे, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा व्यू है, देखिए ये कैलेंडर व्यू है जो है ना, मेरे को ये सबसे अच्छा लगा। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारा ये कैलेंडर व्यू है। अब जितने भी मेरे आने वाले टेस्ट होंगे महीने भर के, मैं यहाँ पर पहले से ही नोटिफाई कर दूंगा। जैसे कि ये है, अब जिस भी तारीख में होगा भाई प्लस कर करके मैं सब ऐड कर दूंगा और उसका रिमाइंडर लगा दूंगा ताकि मेरे को पता रहे। ऊपर से सिलेबस भी लगा दूंगा। अब रिमाइंडर मेरे को कब कब चाहिए वो मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा रहा मॉक टेस्ट का
पूरा फीचर। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास रिवीजन ट्रैकर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भाई होता है। देखो नीट वाले बच्चे सब कुछ कर लेते हैं पर रिवीजन में हमेशा मात खा जाते हैं, और इसी कारण भाई उनका सिलेक्शन वगैरह कई बार रह जाता है। बट इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा मैं भाई। बहुत डिटेल में और बहुत बेहतर तरीके से ये बनाया। देखो हमें पता है कि 147 रूल जो होता है रिवीजन का, वो गोल्डन रूल है, और इसको तो भाई न्यूरोलॉजी भी मानती है। और 147 तो है ही, 147 तो है ही। अगर आप इसमें 30 भी ऐड कर दें, मतलब आज किया, जिस दिन पढ़ा आज किया, फिर चौथे दिन, फिर 7वें दिन, और फिर 30वें दिन, तो उनके लिए भाई मैंने ये देखो ये चीज़ डाल रखी, ठीक है ना आपने। अच्छा, इसको भी यहाँ पर न्यू आइटम ऐड करते हैं। जैसे कि न्यू पर ऐड किया मैंने, क्लिक हो गया, किस सब्जेक्ट का है यहाँ पर क्लिक करके सब्जेक्ट ऐड कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए चलो फिज़िक्स का कोई है, फिज़िक्स का कोई चैप्टर है, जो चैप्टर है उसका नाम ऐड करो। जैसे कि मान लेते हैं NLM है, ठीक है ना, LNM है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब उसके बाद जिस भी दिन अभी मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं आज रिवीजन नहीं, मतलब मान लो आज मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया, मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट मैं इसको कल रिवाइज़ करने वाला हूँ। तो सेम भाई यहाँ पर अपना सेम फार्मूला 6 तारीख डाल देंगे, जिस टाइम आपको करना है रिवीजन इसका 9 बजे। हाँ चलो मान लिया सुबह 9 बजे मैं स्टार्ट कर दूँगा। आप फिर रिमाइंडर डाल दो, आपको 9 बजे से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, घंटे भर पहले, जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए यहाँ पर डाल दो। मैं 10 मिनट पहले का डाल देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर कल मेरे को भाई नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ना अभी ये ब्लू है कलर में, फिर उसके बाद ये रेड हो जाएगा। अब उसके बाद मैं अभी सेट कर दूंगा कि रिवीजन नंबर 2 मेरे को करना है भाई। 6 में किया है ना, 1 2 3 4, चौथे दिन यानी 10 तारीख में करना है, तो मैं अभी डाल दूंगा टाइम वगैरह, अगेन वैसे ही सेट कर दूंगा सेम, ओके। रिमाइंड भी डालूंगा। अच्छा, जब आप रिमाइंडर नहीं डालेंगे तब ये इसका टेक्स्ट वाइट रहेगा, जब रिमाइंडर डाल देंगे तभी इसका ब्लू होगा, ओके। तो मैं रिमाइंड ऑन द डे ऑफ इवेंट, जिस दिन स्टार्ट होगा उसी दिन का डाल देता हूँ। फिर 7वें दिन का, तो मैं ये तो भाई जिस दिन चैप्टर ऐड करूँगा तीनों रिवीजन उसी दिन डाल दूंगा, ताकि मेरे को नोटिफिकेशन मिलती रहे, मेरे को याद रहे एक तरीके से कि हाँ भाई इस दिन टेस्ट होने, मतलब रिवीजन करना है मेरे को, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से अपना पूरा कर सकते हैं। अब अगेन भाई यहाँ पर भी अलग अलग व्यूज़ हैं। देखिए, जैसे कि ये विजुअल गैलरी वाला व्यू है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज अगर देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, 2 और हैं हमारे, तो ये रिवीजन कैलेंडर है, टेबल है, अलग अलग व्यू हैं। आप इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं, देख लेना जो भी है। तो ओवरऑल भाई हमारा यही था इसका रिव्यू। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कुछ सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट डाल रखा है। देखिए भाई, यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप चैनल है, अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर ना 3 वीडियोज़ ऐड करूँगा कि आप इसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं इस ट्रैकर को, तो इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 वीडियोज़ ऐड करूँगा कि देखो कौन से टूल हैं जो हम इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि फ़ोन तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसके लिए क्या क्या टूल हो सकते हैं वो चीज़। और भी एक और वीडियो ऐड करूँगा जिसमें बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी को एकदम मैक्सिमाइज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे उन 3 वीडियोज़ में। तो उन 3 में से भाई एक वीडियो तो यही हो जाएगी, और एक वीडियो वही हम कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर एक और वीडियो होगी कि किस तरीके से हम अपना रूटीन रखें ताकि बर्नआउट ना हो हमें, और हम पूरे एनर्जी के साथ सुबह से लेकर शाम तक अपनी पढ़ाई कर पाएँ, अपने जो भी डेली के टास्क हैं उनको कंप्लीट कर पाएँ। तो भाई यही था ओवरऑल वीडियो। आई नो थोड़ी लंबी हो गई, बट मैंने बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन के साथ भाई पूरा डिटेल में तुमको समझाया है, एंड आई होप तुमको समझ में भी आया होगा। ओके, तो हमने इस ट्रैकर के बारे में बहुत डिटेल में जान लिया, एंड हमें अब पता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके हर एक फीचर को हमने डिटेल में समझा है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको 15 दिनों तक बिना कंसिस्टेंसी को ब्रेक करे इसको यूज़ करें। एंड अगर आपने एक बार 15 दिन का अपना मार्क अचीव कर लिया, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, उसके बाद आपको आदत सी इसकी लग जाएगी। एंड बिलीव मी, 15 दिन बस इतना ही आपको करना है। 15 दिन जैसे ही आप करेंगे, फिर आपको जितनी अब तक डिस्ट्रैक्शन वगैरह होती थी उन सब की आदत धीरे धीरे अपने आप छूटने लग जाएगी, आप अपने आप सेल्फ अवेयर होने लगेंगे। खैर, ये सब बातें बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, आप इसको प्रैक्टिकली महसूस करोगे, आप इसको प्रैक्टिकली फील करोगे जब आप इसको 15 दिनों तक इसको इस्तेमाल कर लोगे। आई होप आपने पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा होगा और सब चीज़ को बहुत अच्छे से समझा भी होगा। और अगर आपने इन सब चीज़ों को ध्यान से देखा और समझा है तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपको ये ट्रैकर बहुत पसंद आया होगा, और आप इसको अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करने के लिए एक्साइटेड भी होंगे। एंड लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।